अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया है, तो 1655 रुपये और 90 पैसा। तो 1655 रुपये और 90 पैसा को अमित, एक कौन है, अमित है यहाँ पर, अमित, एक है विपिन, अमित, विपिन तथा चंद्रा, कितने व्यक्ति यहाँ पर, 3 सदस्य हैं, चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया। अर्थात ये जो राशि है ना, ये राशि किसकी है, तो ये अमित की, ये विपिन की और ये सी से चंद्रा की, तीनों की राशि है टोटल योग को बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले, तो किसकी बात कर रहा हूं पहले, अमित की। तो अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को, तो अमित के साथ किसकी बात कर रहा हूं, विपिन की। तो अमित को मिलने वाले 2 रुपए, तो अमित का कितना बोला उसने, 2 रुपए, विपिन को 3 रुपए मिले, तो विपिन को कितना बोला उसने, 3। एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी। अगली कंडीशन में देखते हैं, तथा विपिन को मिलने वाले, किसकी बात करी उसने, विपिन की। विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए, तो विपिन का कितना बोला उसने, 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए, तो चंद्रा को कितने मिले, तो चंद्रा को यहां से मिले हैं 3 रुपए। अब देखो कौन 2 बार है, यहाँ पर भी विपिन है और यहाँ पर भी विपिन है, यहाँ विपिन का 3 है, यहाँ विपिन का 4 है, जबकि विपिन तो एक ही है, दोनों का समान होना चाहिए। तो 2 बार विपिन, अर्थात विपिन को क्या कर लेंगे हम, बीच में रख लेंगे। तो ये विपिन का आ गया हमारा, बीच में आ गया। विपिन से पहले कौन है यहाँ पर, तो विपिन से पहले यहाँ पर अमित है, और विपिन के बाद में कौन है यहाँ पर, तो विपिन के बाद में यहाँ पर चंद्रा है। तो विपिन का कितना, यहाँ पर अमित का कितना है, तो अमित का 2 है, विपिन का कितना है, तो विपिन का 3 है, फिर से विपिन का कितना 4 है, तो विपिन के नीचे 4 रख लेंगे, और चंद्रा का कितना है, तो चंद्रा के नीचे हम चंद्रा को रख लेंगे। एक खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर। अब इस खाली स्थान को हम क्या कर लेंगे, भर लेंगे। तो खाली स्थान में कौन आएगा, जो पास की संख्या है, तो यहाँ पास में कितना 4 है, यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ पास में कितनी संख्या 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 और 4 का गुणा होगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 3 और 4 का गुणा होगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 3 और 3 का गुणा होगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से कितना आया, 8, 12 और 9। क्या ये सभी संख्या किसी एक पहाड़े से कटता है, तो नहीं कटता है। इसका मतलब यहाँ से टोटल योग कितना आया हमारा, तो यहाँ से टोटल योग कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना है 12, और यहाँ पर 9 है। 8, 12 और 9 कितना होता है, तो 8, 8 16 और 1 17, 17 से 18 19, और 10 हो जाएगा हमारा 29। तो कुल योग कितना हो गया हमारा, तीनों का यहाँ से 29 है, और यहाँ से तीनों का योग कितना दिया है, तो 1655 रुपये और 90 पैसा। तो अनुपात का योग कितना है 29, और 29 के बराबर योग कितना दिया है, तो 29 के बराबर दिया है 1655 और 90। ये सभी का योग है अनुपात में, और ये सभी का योग है रुपए में। तो अनुपात के बराबर हमने किसको रख दिया, रुपए को। अब पूछा क्या था हमसे, तो मिले, तो इसमें से अमित का भाग कितना होगा, अमित कौन सा है, तो अमित पहले नंबर पर है, तो अमित का भाग कितना होगा, तो अमित का यहाँ पर कितना भाग है यहाँ पर, तो अमित का अनुपात में पहले नंबर पर भाग कितना है, तो 8 है। तो 8 बराबर कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अनुपात में 29 योग है, तो रुपए में 1655 और 90 योग है, और अनुपात में कितना है यहाँ पर 8 योग है। तो 8 किसका है, तो 8 अमित का है। तो अमित के बराबर किसका निकल जाएगा, रुपए अमित के निकल जाएंगे। तो 1655 रुपये और 90 पैसा इंटू, ये नीचे से 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से 29 कहाँ आ जाएगा इसके बटे में। यहाँ से हम दशमलव घटा देंगे, तो बटे में कितना आ जाएगा 1, और 2 अंक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 नहीं, सॉरी 2 शून्य आ जाएगा, दशमलव हटाने का 1 और 2 अंक, तो 2 शून्य। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखो यहाँ से 29 से कम 29, और 29 से समथिंग ये 5 बार घटेगा, और फिर से यहाँ पर ये समथिंग 57 दशमलव कुछ आएगा, और 57 दशमलव कुछ आएगा यहाँ से संख्या। यहाँ से 4 दूनी 8, और यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20 25, और इन सब को अगर आप आपस में सॉल्यूशन करोगे 57.1 इंटू यहाँ पर कितना है 2, और बटे में कितना है 25, और यहाँ से फिर दशमलव हटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाने का 1 और 1 अंक 0, और इन सब का अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन करने पर आपका आंसर निकलेगा 456.8। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 456.8। तो 456.8 अर्थात 456 रुपये और 80 पैसा। तो 456 रुपये और 80 पैसा कौन सा आंसर में सही होगा हमारा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आएगा 456 रुपये और 80 पैसा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को
इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी, तो पहले कौन है, पुत्री और पत्नी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुत्री और एक है पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो पुत्री और पत्नी है। पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र, फिर क्या कहा उसने कि पत्नी और पुत्र, पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3/1, अर्थात ये भी 3/1 के हैं और प्रत्येक अर्थात ये भी 3/1 के, प्रत्येक 3/1 के अनुपात में हो। अब देखो यहाँ से तीनों प्रत्येक 3/1 के अनुपात में हो, देखो यहाँ पर भी पत्नी है और यहाँ पर भी पत्नी है, पत्नी 2 बार नहीं हो सकती है, इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक समान रेशो में लाना पड़ेगा। तो कौन 2 बार है, यहाँ पर पत्नी 2 बार है, तो पत्नी कहाँ आ जाएगी, तो पत्नी आ जाएगी बीच में। पत्नी से पहले कौन है, यहाँ पर पुत्री है, और पत्नी के बाद में यहाँ पर कौन है, तो पुत्र है, तो 2 बार से यहाँ पर सिंगल बार हो जाएगी पत्नी। तो अब इसको हल कर ले, देखो पुत्री का मान कितना है, 3 है, पत्नी का कितना है, यहाँ पर मान कितना है, 1 है, फिर पत्नी का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, और पुत्र का मान यहाँ पर कितना है, तो पुत्र का मान यहाँ पर 1 है। एक खालिस्तान यहाँ पर है और एक खालिस्तान यहाँ पर है, पास वाली संख्या खालिस्तान में कितना 1 है और पास में यहाँ पर खालिस्तान में कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 का 1 में गुणा होगा 3 एकम 3, और 1 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1। ये पुत्री का है, फिर इसके बाद ये पत्नी का है, उसके बाद ये पुत्र का है। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न में, यदि पुत्र को पुत्री से, अर्थात पुत्र को पुत्री से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 रुपए, कितना, तो यहाँ पर देखो पुत्र को पुत्री से, तो पुत्र को ज्यादा मिले होंगे और पुत्री को क्या मिले, कम मिले, और कितना कम मिला, तो उसने कहा है कि 10,000 रुपए कम मिला। तो यहाँ पुत्र का कितना है, देखो पुत्र का यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर पुत्र का है 1 और पुत्री का यहाँ पर कितना है, 9 है। क्या कहा था उसने कि यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले ना, तो पुत्री से पुत्र को कितना कम मिला, 10,000 कम मिला, पुत्र को कम मिला। तो देखो 9 में से 1 गया तो यहाँ अनुपात में कितना कम मिला, 9 में से पुत्री को अगर 9 मिले, पुत्र को 1 मिला, तो कितना कम मिला, 8 कम मिला, और वास्तविक कितना कम मिला, तो वास्तविक 10,000 कम मिला, अर्थात अनुपात में 8 कम मिला और रुपए में कितना कम मिला, तो रुपए में 10,000 रुपए कम मिले। ठीक है, तो 8, चूंकि 8 के बराबर कम के बराबर कितना कम हो गया, 10,000 रुपए कम हो गया, इसलिए पूछा क्या था, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, तो संपत्ति कितनी है, 9 तो ये है, 3 ये है और 1 ये है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। तो संपत्ति कुल कितने की है, कुल 13 की, 9 3 12 और 1 13, तो 13 के बराबर कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो 10,000 की जगह कितना रख लेंगे हम, 10,000, ये नीचे से 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर से 8 का आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, तो इसको हम काटते हैं 4 से, 4 दूना 8 और यहाँ पर भी 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 1 2 शून्य है, तो ये 2 शून्य लग गई। 2 से इसको काटेंगे तो 2500 का आधा कितना होगा, 1250। ठीक है, तो 1250 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1250 और इंटू में कितना है यहाँ पर 1300। 13 का इसके अंदर हम गुणा कर लेते हैं, तो 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 13 पंजे कितना होगा, 13 पंजे 65 होगा, 6 बचेगा। 13 दूना 26 और 6 हो जाएगा, 26 और 6 32 हो जाएगा। 13 एकम 13 और 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। तो टोटल जो अमाउंट है वो कितने का हो जाएगा, तो 16,250 रुपए का हो जाएगा। तो कुल राशि कितने की है, 16,250। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या आ जाएगा, 16,250। तो 15,200 ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का बी आंसर सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या लिखा है, तो 750 रुपए को ए, बी तथा सी में, देखो 750 रुपए है कुल, और क्या बोला, ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है। तो ये 750 रुपए किस में बांटे गए हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब तीनों का ये क्या है, तो तीनों का ये कुल क्या है, योग है। ठीक है ना, तो तीनों का कुल योग कितना दिया उसने, 750 रुपए दिया है। यदि ए अनुपात बी, तो उसने क्या बोला यहाँ पर कि ए अनुपात बी कितना है, तो ए अनुपात बी बराबर दिया है उसने 5:2। और फिर क्या बोला है, बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो बी अनुपात सी बराबर कितना बोला है, तो बी अनुपात सी बराबर बोला है 7:13।
इनमें से ए का भाग कितना है। अब हमसे ए का भाग पूछा है, लेकिन यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो बी 2 बार है, तो बी को हम एक बार लिख लेते हैं बीच में। तो बी से पहले क्या है, यहाँ पर ए है, और बी के बाद यहाँ पर क्या है, तो बी के बाद यहाँ पर सी है। ए का मान कितना है, 5 है, बी का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, फिर से बी का मान कितना है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर सी का मान कितना है, यहाँ पर, तो सी का मान यहाँ पर 13 है। एक खालिस्तान यहाँ पर है और एक खालिस्तान यहाँ पर। यहाँ पर खालिस्तान की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसको हल कर लेते, 7 और 5 का गुणा होगा तो 5 और 7 का करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ पे 13 और 2 का गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। और देखो ये संख्या के आपस में करती है, तो 35 और 14 7 के पहाड़े में 14 आता है, 35 आता है, लेकिन 26 नहीं आता है। ये दोनों सम है और ये विषम है, तो ये किसी भी संख्या के पहाड़े में शायद नहीं आती है। तो इसको हम सॉल्यूशन ऐसे ही करके देख लेते हैं। देखो हमें यहाँ पर क्या दिया था, तो हमें यहाँ पर योग दिया था, और योग कितना दिया था, तो योग हमें 750 रुपए दिया था। तो यहाँ से योग कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से योग हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से योग कितना आएगा, तो यहाँ से योग आ जाएगा हमारा 35 प्लस 14 प्लस 26, इन तीनों का योग निकाल रहे हैं हम। तो 35, 14 और 26 इनको जोड़ लेते हैं। 6 4 10 और 5 15, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, तो कितना योग आ गया, यहाँ से 75 आ गया। तो यहाँ से 75 है योग अनुपात का, ठीक है। चूंकि 75 योग किसका है, अनुपात का, तो 75 के बराबर उसने कितना योग दिया है, तो उसने 750 रुपए दिया है। अब हमसे पूछा क्या था उसने, तो हमसे पूछा था कि इनमें से ए का भाग, तो देखो ए का भाग कितना है, तो ए का भाग कितना है, यहाँ से 35 है, ये वाला रहा ए का भाग, तो ए का भाग कितना है 35। तो 75 के बराबर अगर 750 रुपए हैं, इसलिए 35 के बराबर कितना होगा, तो 35 बराबर कितना होगा, तो 750 की जगह 750 को रखेंगे। नीचे से 35 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 75 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 75 एकम 75 और 75 एकम 75, तो यहाँ पे 10, 35 का 10 में गुणा कर देंगे। 35 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 10 है, तो 35 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 350 रुपए। तो ए को कितना मिलेगा, तो ए को जो मिलेगा और राशि मिलेगी 350 रुपए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 350 रुपए कहाँ है, ऑप्शन में ए बी सी, और ये रहा डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया है कि 530 रुपए को, किसको, 530 रुपए को, तो ये 530 रुपए को, और ये 530 किसका है, तो 530 ए बी और सी तीनों का है। तो ये ए का, बी का और सी का, तीनों का क्या है, ये योग है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें से। इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, तो ए को कितनी राशि मिली, तो ए को जो राशि मिली वो बी से भी 70 रुपए ज्यादा राशि मिली है। उसने कहा है कि ए बराबर कितना है, बी प्लस 70 है, क्योंकि उसने कहा है कि ए को जो भी मिला है वो बी से 70 रुपए अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या होगा, बी से भी 70 जोड़ना पड़ेगा। फिर एक तो ये कंडीशन हो गई हमारी। आगे क्या कहा उसने, तथा बी को, किसकी बात कर रहा है इस बार, वो बी की, तो बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। किससे, सी से कितना अधिक मिला, 80 रुपए अधिक मिला। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई यहाँ से। तो इनके भागों का अनुपात कितना होगा, अर्थात ए का, बी का और सी का, 3 व्यक्ति है, तो तीनों के भागों का हमें क्या निकालना है, यहाँ से अनुपात निकालना है। अब देखो 2 संख्या हमें नहीं पता, तो इस सवाल को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को अगर हम x मान ले तो हम सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमने ए को माना, यहाँ पर हमने मान लिया कि माना ए कितना है, तो ए हमारा कितना है, x। तब अब देखो, अब कंडीशन इस वाली इक्वेशन को लेके देखते हैं। तो ए और ए बराबर कितना है, यहाँ पर b प्लस 70 है। तो ए की जगह अगर हमने x रख दिया तो b बराबर कितना आएगा, तो b प्लस 70 आ जाएगा। तो b बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ से, तो b को b की जगह रहने देंगे, x को x की जगह रहने देंगे, और इस 70 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक और मान मिल गया हमको यहाँ पर, तो यहाँ पर b का मान भी मिल गया हमको, कितना है, 70 है। और हमने a का मान कितना माना था, तो a का मान हमने कितना माना है, यहाँ पर x माना है। तो एक तो यहाँ से हमारी कंडीशन निकली है सामने, और एक कंडीशन b यहाँ से हमारे सामने निकल के आया है। अब हम इसी तरीके से c को भी निकाल सकते हैं इससे। तो यहाँ पर क्या दिया हमें, तो यहाँ पर दिया है कि b बराबर कितना दिया है, तो b बराबर दिया है c प्लस 80। अब देखो यहाँ पर हमें किसका चाहिए, c का चाहिए, तो c को नहीं छेड़ेंगे और b की जगह b का मान रख देंगे। तो b का मान कितना है, x माइनस 70 है, तो b का मान है x माइनस 70 है, और प्लस का कितना है यहाँ पर, तो प्लस का 80 है। तो c को यही रहने देते हैं हम, तो c को वही रहने देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, x 70, और ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखो जोड़ लेते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, b का मान x है और ये 70, ये हो जाएगा हमारा 70 और 80 7 14 15, x माइनस 150, x माइनस कितना हो गया, x माइनस 150, और ये राशि किसकी हो जाएगी, c की। तो c का मान भी हमने यहाँ से निकाल लिया है, और c का मान कितना है हमारा, x माइनस 150, और उसने क्या बोला था, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 530 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया था उसने, तो 530 दिया था। तो a का मान कितना है हमारा, तो a का मान हमने कितना माना, यहाँ पर x माना। b का मान कितना है हमारा, तो b का मान है हमारा x माइनस 70 है, और c का मान अभी निकाला हमने, तो c का मान कितना है, तो x माइनस 150, और इन a b c तीनों का योग कितना है, तो 530 है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हमें हल करना पड़ेगा। देखो एक x ये है, एक x ये है, और एक x ये है, तो कितने x हो गए, 3x हो गए, और इन सबको जोड़ लेंगे हम यहाँ पर। 70 ये माइनस का है, 150 ये माइनस का, 70 और 150 कितना हो जाएगा, तो 70 और 150 हो जाएगा हमारा 2 कम कर दो 75 से, तो 220 कितना हो जाएगा, ये 220। लेकिन किसका आएगा, ये माइनस का। क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने जोड़ा है ना, ऋण और ऋण क्या होता है, तो ऋण और ऋण क्या होता है, धन होता है। तो 150 में अगर हम 70 को जोड़ेंगे, लेकिन संख्या किसकी बड़ी थी, माइनस की, तो संख्या माइनस की बड़ी थी, इसलिए चिन्ह तो माइनस का आएगा, लेकिन ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 150 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 हो जाएगा, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 530 है। अब इसको आगे हल कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कितना रह जाएगा हमारा, 3x रह जाएगा, ये 530 उधर का उधर ही है, और ये 220 माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, ये 220 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर 530 और 220 को जोड़ेंगे 500 600 700, और 30 और 20 50, तो 750, और ये 3 कहाँ है, इसके गुणा में 3 कहाँ चले जाएंगे, इसके बटे में 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15, और ये 0। तो x बराबर कितना निकला हमारा, 250। अब हमें पूछा क्या था उसने, तो हमसे पूछा क्या था उसने, तो हमसे पूछा ये था कि a b c का इनके भागों का अनुपात कितना है। देखो a का अनुपात क्या था हमारा, तो a का मान कितना था हमारा, x था अनुपात, b का मान कितना था हमारा, तो b का मान था हमारा x माइनस 70 था, और c का अनुपात में कितना रहेगा, तो c का कितना रहेगा, x माइनस 150 रहेगा, x माइनस 150 रहेगा। तो एक x का मान हमने निकाला अभी, तो x का मान कितना निकाला हमने, तो x का मान यहाँ पर निकाला हमने 250 निकाल रखा है, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 250। x का मान कितना है 250, माइनस कितना है यहाँ पर 70 है, और यहाँ पे x का मान कितना है 250 और माइनस कितना है यहाँ पर, तो 150 है। ठीक है, तो x का मान कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर x का मान है 250 और माइनस कितना हो गया 150 से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 250। 250 में से 70 जाएगा, तो 250 में 70 जाएगा तो बचेगा ये हमारा 180 180 अनुपात। 250 में से 150 जाएगा तो 100 बचेगा। अब इसको हल कर लेते, अनुपात में पूछा था, अनुपात में संख्या कटती है, इक्वल संख्या, तो सभी तरफ हम क्या कर लेते हैं, 0 0 को काट देते हैं। अब देखते हैं क्या सभी संख्या एक ही फाड़े से कट रही है, तो यहाँ तो 25 है, 18 है और 10 है, तो ये शायद अब किसी संख्या से नहीं कटती है, तो ये बचा हुआ ही हमारा क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा। तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10, ये हो जाएगा हमारा A अनुपात B अनुपात C। काफी बड़ा और लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब इसमें दिया था, हमें इसको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आ जाएगा 25 18 और 10। तो 25 18 और 10 कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो क्या है, एक व्यक्ति जो है वो 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र, तो कौन कौन है यहाँ पर, एक तो पुत्री है, एक पत्नी है, और एक कौन है, तो यहाँ पर एक है पुत्र को, और टोटल तीनों के बीच में राशि कितनी है, तो तीनों के बीच में जो राशि वो है 3 लाख रुपए और 30,000 को अपनी पुत्री पत्नी में इस प्रकार बांटता है कि, अब बांटने का क्रम क्या है कि पुत्री का, किसका बोला उसने, तो उसने बोला कि पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/2 भाग, पत्नी का भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर क्या है, बराबर। देखो पुत्री का 1/2 भाग बराबर है पत्नी का, किसका बोला फिर से उसने, पत्नी का भाग पुत्र का भाग 1/5 के बराबर है। तो पत्नी का भाग
यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है, का भाग पुत्र के 1/5 भाग के बराबर। देखो यहाँ पर था कुछ न कुछ डाटा, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ डाटा था, तो मैं इसे बुक में से करेक्शन कर लेता हूँ थोड़ा स्किप करके। तो यहाँ पर था पत्नी का 1/4 भाग, कितना था, पत्नी का 1/4 था, तो यहाँ पर कितना था, 1/4 भाग, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुई थी थोड़ी सी छपने में, तो यहाँ पर कितना था, 1/4 भाग। तथा पुत्र का, तथा किसका बोला उसने, तो उसने बोला है पुत्र का, और पुत्र का कितना बोला, 1/5 भाग। और परस्पर आपस में ये सब क्या है, तो परस्पर आपस में ये सब क्या है, बराबर है। अब देखो यहाँ पर पुत्री का, पत्नी का और पुत्र का, तो पहले हम यहाँ पुत्री है तो पुत्री का, और का मतलब क्या होता है, गुणा, 1/2 बराबर है। यहाँ पर क्या है, पत्नी है, तो पत्नी का मतलब क्या, गुणा होता है 1/4, और ये भी आपस में बराबर है। और यहाँ पर क्या है, पुत्र है, और यहाँ पर भी का मतलब क्या, गुणा होगा 1/5। और हम जानते हैं कि अगर 3 संख्याएं दी है तो हम 2-2 के जोड़े में लेते हैं, पिछले सवालों में भी हमने किया ऐसा। तो यहाँ पर ये बराबर का मतलब है कि ये इसके साथ भी बराबर है, और पुत्री इसके साथ भी बराबर है, और पुत्र के साथ ये भी बराबर है, और पुत्री के साथ पत्नी भी बराबर है, अर्थात ये संख्या आपस में बराबर है। अर्थात पहले इन दोनों को हम तुलना कर लेते बराबर से, और एक बार तुलना करेंगे इन दोनों के आपस में बराबर से। तो पुत्री और पत्नी को ले लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ले लिया पुत्री, और पुत्री का 1/2 बराबर है, और यहाँ पर क्या है, पत्नी का 1/4। एक कंडीशन तो ये ली, एक कंडीशन मैंने ले ली यहाँ से कि पत्नी का कितना बोला उसने, तो पत्नी का 1/4 बराबर है पुत्र का 1/5 के। तो यहाँ पर देखो अंग्रेजी अल्फाबेट तो नहीं है, यहाँ हिंदी वाले रह गए, तो हिंदी वाले अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं और अंकों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पुत्री, और वहाँ पत्नी गुणा में कहाँ आ जाएगी, पत्नी बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पर पुत्री का यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1/4, और ये एक ऊपर है तो कहाँ जाएगा, इसके बटे में, और 2 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से हमारा डाटा कितना निकला है, तो यहाँ से हमारा डाटा निकला है। तो पुत्री का कितना है यहाँ से, तो पुत्री, और यहाँ पर पत्नी का कितना आया, तो पत्नी का कितना है, तो पुत्री का कितना है यहाँ से, तो पुत्री का यहाँ से आया 2 से सारा कट गया, अर्थात 1 बचा। और यहाँ से पत्नी का कितना बचा, तो पत्नी का यहाँ से नीचे 2 बचा है। तो पुत्री अनुपात पत्नी कितना हो गया यहाँ से, 1/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुत्री अनुपात कौन है, नीचे पत्नी, और इन दोनों का रेशो कितना दिया है, तो 1/2। सेम एज इट इज हम यहाँ पर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं। देखो पत्नी यहाँ पर हिंदी वाला अल्फाबेट है तो पत्नी को यही रहने देते हैं। पुत्र वहाँ गुणा में है तो बटे में आ जाएगा पुत्र, तो वहां पर क्या बच जाएगा, केवल 1/5 बच जाएगा। 1 ऊपर से कहाँ चला जाएगा, बटे में, और 4 बटे में कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये अंश में आ गया और ये हर में आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, तो यहाँ पर पत्नी बची है, और यहाँ पर क्या बचेगा, पुत्र। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 से 5 कटता नहीं है तो 4 एकम 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर पत्नी का कितना आ गया, तो यहाँ पर पत्नी का 4 आया, और पुत्र कितना आया, 5। तो फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ से पत्नी का कितना आया है, तो पत्नी का यहाँ से आया है 4, और पुत्र का कितना आया है, तो पुत्र का यहाँ से आया है 5। अब इन रेशो की हम आपस में क्या कर लेते हैं, इस रेशो की हम आपस में तुलना कर लेते हैं। तो कौन सा 2 बार है, यहाँ पर कौन सी संख्या यहाँ 2 बार है, तो पत्नी 2 बार है। तो पत्नी कहाँ पर आ जाएगी, तो पत्नी आ जाएगी बीच में। पत्नी से पहले कौन है, तो पत्नी से पहले पुत्री है, और यहाँ बीच में क्या अनुपात है, और पत्नी के बाद कौन है, यहाँ पर पुत्र है। तो पुत्री की जगह पुत्री का मान रख दो, और पत्नी की जगह पत्नी का मान रखो। फिर पत्नी के नीचे पत्नी वाला मान रख देते हैं, और पुत्र की जगह हम पुत्र के नीचे पुत्र का मान रख रहे हैं। एक खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर है। खाली स्थान में पास वाली संख्या आ जाएगी, और यहाँ पर भी खाली स्थान में पास वाली संख्या आ जाएगी। अब इसको हल कर ले, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10। ये सारी संख्या एक पहाड़े से कटती है 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 पंजे 10। तो यहाँ से कितना रेशो आया इनका, तो पुत्री का आया यहाँ से 2, पत्नी का आया यहाँ से 4, और पुत्र का आया यहाँ से 5। और हमसे पूछा क्या था, तो पुत्री का भाग कितना है, तो इसका पूछा हमसे पुत्री का। तो तीनों का भाग कितना है यहाँ से, 4 2 6, और 3 कितना हो जाए 6, और ये कितना था, 2 पंजे 10, 5 था। तो 5 और 4 9, और 2 कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 11। तो यहाँ पर टोटल कितना दिया है, हमें 11 दिया है। तो टोटल अनुपात में कितना दिया है, 11। और योग में वास्तविक रुपए कितने दिए प्रश्न में, तो योग में वास्तविक रुपए तीनों के कितने दिए हैं, तो तीनों के टोटल दिए हैं 3,30,000 रुपए। तो टोटल यहाँ अनुपात में चूंकि अनुपात में कितना है 11 है, और रुपए में कितना दिया है, तो 3,30,000 रुपए दिया है।
तो चूंकि 11 बराबर 3,30,000 रुपए है, इसलिए पूछा किसका था, तो हमसे पूछा था प्रश्न में, तो पूछा था पुत्री का भाग। और पुत्री कौन सी आई हमारी, ये रही पहले नंबर की पुत्री। और पुत्री का कितना यहाँ पर 2, तो 2 बराबर कितना रहा होगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2 बराबर कितना रहा होगा। अब इसको हल करते हैं, तो 3,30,000 की जगह तो 3,30,000 को रहने दो। नीचे से संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ऊपर से संख्या कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी। तो इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं हम। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 3 33, और 1 2 3 4 शून्य है, तो 4 शून्य लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। 3 के पीछे कितनी शून्य थी, तो 3 के पीछे 4 शून्य थे, इंटू कितना हो जाएगा 2। तो 30, ये कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 30,000 का 2,000 में गुणा, 2 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 60,000 रुपए। तो हमें यहाँ से किसकी राशि मिल गई है, तो 2 किसका था, तो 2 था पुत्री का। तो पुत्री बराबर कितना आ जाएगा, तो पुत्री की राशि आ जाएगी 60,000 रुपए। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा 60,000 रुपए। कितना आएगा, 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, तो किसी धन को ए, बी तथा सी में, देखो यहाँ पर ए, फिर बी और यहाँ पर सी में 3, 5 और 7 के अनुपात में, इसका अनुपात 3 है, इसका अनुपात 5 है, और सी का अनुपात कितना है, तो 7 है। 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपए अधिक है, मतलब ए के भाग से ज्यादा है किसका भाग, सी का, तो सी का भाग बड़ा होगा, और सी का भाग ज्यादा है किससे, ए से। और कितना ज्यादा है, तो ये है 1,600 रुपए ज्यादा है। और ये क्या दिया है उसने, वास्तविक मान दिया है। अब देखो सी का यहाँ पर कितना रेशो है, तो सी का यहाँ पर रेशो कितना है, 7 है। और ए का यहाँ पर कितना रेशो, तो ए का रेशो कितना है, यहाँ पर 3 है। तो 7 से ये 7 जो है ये 3 से कितना ज्यादा है, तो 7 जो है ये 3 से कितना ज्यादा है, तो ये 4 ज्यादा है। तो अनुपात में कितना ज्यादा है, 4, और रुपए में कितना ज्यादा है, तो 1,600। तो ये रुपए में ज्यादा है और ये अनुपात में ज्यादा है। तो अनुपात में कितना ज्यादा है, 4 है, और रुपए में कितना ज्यादा है, तो 1,600 है। तो 4 अनुपात के बराबर कितना हो गया, तो 4 अनुपात के बराबर 1,600 रुपए हो गया। तो हमें किसका चाहिए, तो उसने पूछा क्या हमसे, तो उसने पूछा है तो बी का भाग कितना होगा। तो देखो बी का कितना है यहाँ पर, बी का भाग कितना है यहाँ पर, तो 5 है। तो 5 बराबर कितना होगा, जब 4 बराबर 1,600 रुपए दिया उसने, तो 5 बराबर कितना है, तो 5 जिसका भी निकालेंगे 5 किसका आएगा, बी का आ जाएगा। तो राशि किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी। तो 1,600 को 1,600 की जगह रहने देंगे, 5 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर से 4 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। 4 एकम 4 और 4 चौक 16, और ये 2 शून्य। तो कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 400 गुणित 5, और 400 गुणित 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, और ये 2 शून्य पीछे, तो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपए किसकी राशि आएगी, तो ये 2,000 रुपए बी की आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने बी का मान यहाँ पे 5 रखा था, तो 5 रखने पर कितना आया, 2,000 आया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 67 का 2,000 रुपए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, देखो ये किसका है, तो ये खर्च का है, और ये किसका है, तो ये दिया है बचत का। तो खर्च का कितना दिया है, 26, और बचत का कितना दिया है, तो 3। और हम जानते हैं एक नियम क्या होता है, तो आई बराबर क्या होता है, तो आई क्या होती है, तो आई बराबर होता है कि खर्च और प्लस में बचत। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, तो आई किसके बराबर होती है, तो आई खर्च और बचत के बराबर होती है, क्योंकि जितना भी पैसा होता है उसी में से खर्च होता है, और जो बचा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, शेष पूंजी को बचत कहते हैं। तो आई बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होती है। या फिर हमें ऐसे नहीं याद रहे तो उसने दिया क्या है, खर्च और बचत दी है, तो खर्च और बचत दी है, मतलब ये क्या, इसके इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगी, वो आई के बराबर आ जाएगी। तो आई कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ से 26 तो खर्च है, और 3 क्या है, इसकी बचत है, तो 3 को जोड़ देंगे। तो आई बराबर, आई का अनुपात कितना आ जाएगा, 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो आई बराबर कितना आ गया, यहाँ से 29 आ गया। अब प्रश्न में क्या दिया उसने, प्रश्न में दिया है यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपए हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखो आय दी है उसने, और कौन सी दी है, मासिक आय दी है, और यहाँ से टोटल आय कितना निकाला हमने, 29। तो हमारा कितना आ रहा है, 29 आ रही है, और उसने कितना दिया है प्रश्न में, वास्तविक। तो वास्तविक दिया है 14,500 रुपए।
तो ये इस 29 के बराबर कितना दिया उसने, 14,500 रुपए दिया है। ये भी आई है, ये वास्तविक आई है और ये हमने माना हुआ है, अनुपातिक ये हमारी मानी हुई आई है। तो 29 के बराबर कितना हो गया, 14,500 हो गया। अब पूछा क्या था, उसकी मासिक बचत कितनी है। देखो बचत कितनी है, तो बचत यहाँ पर कितना है, बचत का 3 है। ये वाला हमारा किसका है, बचत का है। तो बचत यहाँ पर कितना है, 3 है। तो 3 बराबर कितना होगा, तो 14,500 गुणित ये 3 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर से 29 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। अब 29 से कितनी बार कटेगा, देखो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 9 है। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो 9 का पहाड़ा तब तक बोलते रहो कि जब तक इकाई के स्थान पे क्या ना आ जाए, 5 ना आ जाए। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 आएगा, 9 चौक 36, 6 आएगा, 9 पंजे 45। तो 29 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 29 का 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 145। तो ये 5 बार में आ जाएगा। कितने शून्य पीछे हो रहे हैं, 2 शून्य हो रहे हैं। 500 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 500 गुणित 3, और 500 गुणित 3 करेंगे तो 5 तिया 15 और ये 2 शून्य। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। तो ये किसका आया, 1503 का। तो 3 बराबर क्या थी, बचत थी। तो ये हमारी आएगी यहाँ से बचत। तो बचत कितना आ जाएगा, 500 रुपए। तो क्या बचत 500 रुपए ऑप्शन में है, सॉरी 1500 रुपए। तो क्या 1500 रुपए ऑप्शन में बचत है, तो हाँ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या आ जाएगा, सी।